मन में विनम्रता का भाव, जीवन की प्रत्येक अनुभूति का चिंतन, चित्त की चंचलता की संयमित साधना, जीवन के अनित्यता की समझ निब्बाण के रास्ते खोल देती है। आज की बात। आज की बात, स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग तथागत बुद्ध की शिक्षा से जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। आइए आज हम इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि पिछली कड़ी में हमने ये देखा कि संघ ये तभी मजबूत हो सकता है अगर संघ के सदस्यों में सामंजस्य हो। तो सामंजस्य की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा कि भिक्षु और भिक्षुनियाँ, उपासक और उपासिकाएं, ये सब मिलकर तथागत का संघ है। और इस संघ में जैसे भिक्षुओं के लिए कुछ विनय होते हैं, कुछ नियम होते हैं, वैसे ही उपासकों के लिए भी कुछ चीज़ें होती है जो बंधनकारक होती है, जिसके कारण ये संघ एक दूसरे के साथ बना हुआ रहता है, सामंजस्य में बना रहता है। तो जो दूसरा समूह है उपासक उपासिकाओं का, इनकी पहली बात इनके लिए है कि अपने चित्त की पवित्रता को बनाए रखें और आवश्यकता से अधिक वस्तुओं की मांग न करें। बड़ी महत्वपूर्ण बात कि अपने चित्त की साधना को बनाए रखें, अपने चित्त की पवित्रता को बनाए रखें और अपनी आवश्यकता से अधिक चीज़ों की मांग ना करें। अगर मांग होगी तो उसका संग्रहण भी होगा। सत्यनिष्ठा को कायम रख, लोभ को हटाए। सत्यनिष्ठा को कायम रखें और लोभ को हटा दें। जब मन में लोभ नहीं होता है तो निश्चित रूप से दुख बहुत कम हो जाता है। सहनशील हो और विवाद न करें। सहनशील होना चाहिए और बात बात पर विवाद करने की कोई जरूरत नहीं। चुप बैठें और व्यर्थ बकवास ना करें। यह बड़ा महत्वपूर्ण नियम है उपासक उपासिकाओं के लिए कि वे कम से कम चुप बैठे और बोलने की जरूरत पड़े तो व्यर्थ बकवास ना करें। पांचवी बात यह है कि नियमों का पालन करें और उद्धत ना बने। और उसके बाद छठवीं बात कि एक ही धर्म की रक्षा कर दूसरे धर्मों का अनुसरण ना करें। सातवीं बात, दैनिक जीवन में मितव्ययी होकर वस्त्र और आहार में सादगी बरतें। निश्चित रूप से हमें इस बात को समझना होगा कि हमें चीज़ों की आवश्यकता कितनी है। चीज़ों का प्रदर्शन करना है या उनकी ज़रूरत है, तो प्रदर्शन ये ना हो, आवश्यकता के अनुरूप चीज़ों का संग्रहण हो। अब देखिए कि ये जो 7 नियम यदि उपासक उपासिकाएं अपने लिए जोड़ लें तो निश्चित रूप से संघ की कभी हानि नहीं होगी, उपासक उपासिकाओं के संघ की। और जैसा कि ये पहले कहा जा चुका है कि सामंजस्य ही संघ का प्राण है, तो सामंजस्य रहित संघ संघ नहीं कहा जा सकता। अतः इस बात के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए कि मनमुटाव पैदा ना हो। यदि लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो संघ संघ नहीं रहेगा। और प्रयत्नशील रहना चाहिए कि मनमुटाव पैदा ना हो, और यदि हो तो तुरंत दूर किया जाए। तुरंत, बिना वक्त गंवाए, किसी भी तरह का वक्त ना लगे, लेकिन यह मनमुटाव दूर हो जाए। एक बात जो कही जा सकती है कि खून के धब्बे खून से नहीं धोए जा सकते। खून के जो धब्बे होते हैं उनको खून से नहीं धोया जा सकता। वैर का निराकरण वैर से नहीं किया जा सकता। वैर को भूल जाने से ही उसका निराकरण हो सकता है, या फिर इसको दूसरी भाषा में कहें तो मैत्री का आचरण करने से ही
वैर से दूर जा सकते हैं और दूर हुआ जा सकता है। ये बुद्ध के क्षेत्र में जब हम पहुंचते हैं तो बुद्ध के क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है, इन चीज़ों को हमने बखूबी समझ लेना बड़ा ज़रूरी है। अब देखिए कि जैसा आप जानते हैं कि संघ बुद्ध के उपदेशों को फैलाने का और मिलजुल कर रहने का अपना कर्तव्य भूल न जाए, तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और उसका उपदेश अधिक दूर तक फैलता चला जाएगा। अगर संघ अपने उद्देश्य से परावृत्त ना हो, मतलब संघ अपने उद्देश्य से दूर न जाए कि उसका उद्देश्य ये तथागत के उपदेशों को प्रचारित करना है, उनका फैलाव करना है, इसका अर्थ ये हुआ कि अधिकाधिक लोग निब्बाण की साधना करने लगेंगे और उसके कारण अविद्या और आसक्ति रूपी मार द्वारा संचालित लोभ, क्रोध और मूढ़ता की मार सेनाएं पीछे हटने लगेगी और संसार में प्रज्ञा, प्रकाश, श्रद्धा और आनंद का राज्य स्थापित होगा। ये मार का राज्य लोभ, अंधकार, संघर्ष, युद्ध, तलवारों और रक्तपात से भरा हुआ होता है। यह मार का साम्राज्य होता है जो लोभ, अंधकार, संघर्ष, युद्ध, तलवार और रक्तपात से भरा होता है और ईर्ष्या, द्वेष, छल, चापलूसी, उकसुहाती, छिपाव और गाली गलौज से मार का जो राज्य होता है वो भरपूर होता है। अब मान लीजिए कि राज्य में प्रज्ञा का प्रकाश फैलता है, करुणा की वर्षा होती है, श्रद्धा मूल पकड़ने लगती है और आनंद के फूल विकसित होकर सुगंध फैलाने लगते हैं, तब मार यानी कि शैतान का राज्य क्षण भर में बुद्ध के क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन कब? जब उस राज्य में प्रज्ञा का प्रकाश फैलेगा, करुणा की वर्षा होगी और श्रद्धा मूल पकड़ने लगेगी। जैसे मंद शीतल पवन और घास पर खिला हुआ एक छोटा सा फूल बसंत के आगमन की सूचना देते हैं। मंद शीतल पवन और घास पर खिला हुआ एक छोटा सा फूल वसंत के आगमन की सूचना देते हैं। वैसे ही एक आदमी निब्बाण प्राप्त करे तो वानस्पतिक सृष्टि, पर्वत, नदियां और धरती सभी एक साथ बुद्ध का क्षेत्र बन जाते हैं। सभी बन जाते हैं एक साथ बुद्ध का क्षेत्र। और यदि मनुष्य का हृदय शुद्ध हो जाए तो उसके आसपास का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। जिस भूमि पर सद्धर्म का प्रभाव होता है वहां रहने वाला हर एक व्यक्ति, उसका मन शुद्ध और शांत होता है। सचमुच बुद्ध की करुणा सतत सभी लोगों को लाभ पहुंचाती रहती है और उसकी उज्जवल प्रभा उनके मन से सभी प्रकार की अशुद्धियां दूर कर उन्हें पवित्र बना देती हैं। तो आज की बात में हम यहाँ रुकते हैं, इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और आपके पास लेकर आएंगे कल के लिए एक नई बात तथागत बुद्ध की शिक्षा से। आज की बात।